ओके, शुरुआत करते हैं बच्चों आज की एग्जाम्पल 8 से। और आपको सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है। आपको यूज करना है सेक्शन फॉर्मूले का। सेक्शन फॉर्मूला लास्ट क्लास में कराया था, mx2 nx1, ठीक है, याद होगा ना भाई। 10th क्लास वाला ही जो सेक्शन फॉर्मूला था वही कराया था। और अब आपको प्रूव करना है कि .1, .2 और .3 तीनों कॉलीनियर है। ठीक है, तीनों के तीनों कॉलीनियर हैं। अब एक बार बताओ बेटा, कॉलीनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन पर है, एक लाइन पर है। ठीक है, तो एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। ठीक, ये कहा लगा दिए मैंने। चलो, एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया हमारा। कौन कौन आ रहे हैं भाई? एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, ठीक है, और तीसरा पॉइंट सी हमारा। चलो, ये हो गए ए बी और सी हो गए। मार्क भी कर देते हैं अच्छे से, मार्क कर दे। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। अब ये देखो, अगर ये कॉलीनियर है भाई, हमें प्रूफ करना है ये कॉलीनियर है, वो भी सेक्शन फॉर्मूले से। आप डिस्टेंस फॉर्मूले से कॉलीनियर प्रूफ करना जानते हो बच्चों? अगर डिस्टेंस फॉर्मूले की बात की जाए तो आप लोगों को क्या करना होगा? आपको ए बी निकालना होगा, आपको बी सी निकालना होगा, आपको सी ए निकालना होगा, तीनों निकालने पड़ेंगे। अगर आपको अगर आपको बेटा कॉलीनियर प्रूफ करना है, ठीक है, तो आपको ए बी सी तीनों निकालने होंगे। और इनमें किन्हीं दो का टोटल तीसरे के इक्वल आएगा, किन्हीं दो का टोटल तीसरे के इक्वल, किन्हीं दो का टोटल तीसरे के इक्वल आएगा। ये मेथड होता है डिस्टेंस फॉर्मूले का, ये डिस्टेंस फॉर्मूले का मेथड होता है। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूले में क्या करना है बच्चों? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। बिल्कुल, मैं अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ। बिल्कुल रिलैक्स हो आप लोग, अच्छा सोच रहे हो। जो बच्चा भी जो मुझे बता रहा है, सबके बातों के लिए उनको शाबाशी। समझ गए होंगे जिसने अभी अभी कुछ लिखा है इसके रिगार्डिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब बच्चों को शाबाशी, भरपूर टोकरा भर भर के शाबाशी आप लोगों को। क्या करो आप लोग, इसका रेशियो निकालो। या तो 1:K से निकालो, या के, यहाँ 100 तोपों की सलामी, वैसा टैंक की सलामी। सब बच्चों ने बहुत बढ़िया बोला है। या तो 1:K से या K:1 से रेशियो निकालो। भाई रेशियो निकालने के लिए आप चाहो तो एक्स कोऑर्डिनेट का यूज कर सकते हो बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट का कर सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट का यूज। क्या आप 1:K से के की वैल्यू निकाल पाओगे? बताओ कितने बच्चे निकाल देंगे 1:K से के की वैल्यू? जो जो निकाल सकते हैं यस कर दो जल्दी से, और जो नहीं निकाल सकते वो नो कर दो। भाई जो जो निकाल सकते हैं वो यस कर दो। नो वाला बच्चा तुरंत नाम लिख के अपना बताए मुझे कि मैं हूँ सर। कोई बात नहीं, उसकी पहचान को हम सीक्रेट रखेंगे, गुप्त रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ निकालो निकालो, मैं बता देता हूँ। करना क्या है इसमें, करना क्या है इसमें भाई, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 2 की वैल्यू किससे आएगी बच्चों? के की मल्टीप्लाई होगी -4 में, और 1 की मल्टीप्लाई होगी 14 में। के की मल्टीप्लाई होगी -4 में, और 1 की मल्टीप्लाई होगी 14 में। और अपॉन में क्या आएगा? K+1। सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा। भाई ये बताओ, क्या आपको लग रहा है ये सॉल्व हो जाएगा? के की वैल्यू आ जाएगी? भाई आपको क्या लग रहा है, के की वैल्यू आने वाली है? आ गई? तो आपका रेशियो कितना आया? 1:2 आ गया। अभी ये मैंने किससे निकाला?
बच्चों ये मैंने किससे निकाला? एक्स कोऑर्डिनेट से निकाला। ठीक है, ये हमने निकाला एक्स कोऑर्डिनेट से। अब इसी को आप लोग वाई कोऑर्डिनेट से निकालो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। अभी तो मैंने एक्स की हेल्प से निकाला ये, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे वाई की हेल्प से निकालें। ठीक है, वाई की हेल्प से निकालो, देखो क्या आता है। भाई निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, ये बताओ मुझे। अगर कोई ये अभी भी कह रहा है कि मुझसे नहीं निकलेगा, मुझे बताओ। मैं हूं ना, मैं हूं ना। कूर कूर बोलूं कौर बोलूं? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या है ये? इंग्लिश बड़ी भयंकर है भाई, क्या क्या लिख देते हैं। जेड, जेड निकालो फिर, है ना, जेड भी निकालेंगे। जेड, कोऑर्डिनेट, ये है सही वर्ड, कोऑर्डिनेट। यस। भाई आज एक सवाल पूछो तुमसे। सवाल सुनो भाई, चलो सवाल सुनो, सवाल सुनो भाई, बढ़िया सवाल। एक मिनट, अभी अभी हमें श्री श्री कोमल बुद्धि राजा की बात से एक एक हिंट मिला है। मुझे ध्यान से सोच के बताना। 10th क्लास को याद करो और बताओ, बताओ मुझे एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को, बहुत बढ़िया, शाबाश। स्पेलिंग गलत हो गई मुझे लग रहा है कोमल, बाकी तो सब सही है। दृष्टि वेरी गुड, ये वो। अरे एक्स को, ओके ओके। अच्छा, एक्स को और वाई को दोनों को बता दिया बच्चों ने। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं। अरे स्पेलिंग गलत क्यों लिख रहे हो अनंत? ये सब ये मैं गलत हूँ। सा, सी पहले आएगा, एस बाद में आएगा, आप एस पहले लगा रहे हो। और मान्य, तुमने तो दोनों डबल खत्म ही कर दिए। और ये एक बच्चे की भी स्पेलिंग सही नहीं लग रही मुझे इसमें से। आई थिंक एक बच्चे की भी स्पेलिंग सही नहीं आई है अभी, एक आध की सही आई थी ऊपर शायद। मोनू तुम तो बिल्कुल ही बेटा महान हो। ऑप से सही, ये सही है। रुद्र, रुद्र रुद्र बच्चा है बिल्कुल अंग्रेज हमारे बीच में। अक्षत जैन तुम भी गलत। तो ये बात पता है वे सबको। आप सही है, ये मान्य आप सही है बेटा। आप कोमल आप सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सबको पता है। अरे सवाल तो ये है, जेड को क्या बोलते हैं बताओ तुम। ये है सवाल तो। कृष्ण पकड़ गया बात को। कृष्ण बाबू पकड़ गए बात को तेजी से। जेड कोऑर्डिनेट को क्या बोलते होंगे? अब आपको ऐसे लग रहा है आपके साथ चीटिंग हुई? अरे वाह। पांच बेटा मोबाइल चल रहा है ताबड़तोड़ साथ में, है? बाबा की हेल्प ले रहे हो तुम? ये क्या बता रहे हो? नो 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 अनंत। ये सही है, अक्षत जैन के लिए शाबाशी। उसने बहुत अच्छा सोचा, जॉर्डिनेट सोचा उसने। यस, एप्लीकेट बोलते हैं। मानिया वेरी गुड बच्चे। भाई जैसे भी सोचा, जहां से भी सोचा। एक्स को बोलते हैं एब्सिसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, एंड जेड इज नोन एज एप्लीकेट। बात बढ़िया रही। भाई कैसी रही ये बताओ? क्या ये बात दमदार रही? क्या ये बात बढ़िया थी कि नहीं थी? अब कपिल, पता है करो क्या? अब ध्यान से सुनो, कान लगा के आराम से ऐसे ओपी थी। अपने नॉलेज का जो है ना थोड़ा एग्जिबिट भी किया करो। क्या करनी है भी एग्जिबिट? अपने दोस्तों का खून पिया। दोस्त कौन? जो तुम्हारे साथ 11th में, जो, अगर तुम्हें ये याद रखनी है बात, कि भाई जो बात बताई जाती है वो याद रखें, तो जो बढ़िया बात है ना, उनको उनसे पूछा करो कि हमने तो ये भी करा है। लेकिन ये सीक्रेट रखना बात को, ये मत कहना सर बताते हैं ऐसा ऐसा करने के लिए। ठीक है। अच्छा भाई देखो, वाई कोऑर्डिनेट से आंसर चेक करो, क्या 1:2 आया कि नहीं आया? क्या जेड से 1:2 आया कि नहीं आया? आया। इन नामों का कुछ मतलब भी होता है, नाम रख दिए। भाई एक बार बताओ, अनंत, आपका नाम अनंत रख दिया, अब आप अनंत हो क्या? ये ईटी है। अब ये छोटी ई की मात्रा है कि राजनंदन है, बताओ क्या बोले? दोस्त दोस्त नहीं होते, सांप होते हैं। अच्छा जी, तुम सांपों को डसो, तुम भी डसो बेटा फन निकाल के ऐसे। हाँ, राजनंदन। तो अब कोमल, कोमल तुम वाकई में कोमल हो क्या?
नाम रख दिए जिसका मन जैसे आया, ऑर्डिनेट, जॉर्डिनेट, कुछ भी। पाथ, पाथ अर्जुन थे शायद, है ना? हे पाथ अर्जुन थे, कृष्ण जी थे, क्या थे? वट, तो नाम रख दिए ऐसी। मेरा निकनेम अर्जुन ही है वैसे, सही है। तो अगर हम इन्हें ऑक्टेंट आइडेंटिफाई करना क्यों सिखाया? सब सिखाए, कह रहे भाई सिखा दिया, अच्छा लगे यूज करो, नहीं लगे मत करो। मैंने क्या कहा था कि मैथमेटिक्स इज कंप्लीट जुगाड़। इसमें क्या हुआ, जब जब बहुत लेजी लोगों ने मैथमेटिक्स बनाया है, जो लिखना नहीं चाहते थे, कम लिखना चाहते थे, वो सोचते थे मुझे ये कैलकुलेशन मिल गई, मैं नहीं करूंगा ऐसे, तो कुछ और करूंगा, तो उस पर जुगाड़ बनाते थे वो, कि कैसे होगा, पता कैसे लगेगा, कुछ जुगाड़ बनाओ। वो जुगाड़ फॉर्मूले बनते चले गए, दैट्स इट। इतना ही हुआ बस। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, कॉलिनर हो गया ये प्रूफ। ओ ओ ओ, ये क्या चीज आ गई भाई? सेंट्रोइड निकालने के लिए आ गया, सेंट्रोइड। भाई सेंट्रोइड निकालने के लिए आ गया, पढ़ा है सेंट्रोइड, समझोगे मन से? सेंट्रोइड निकालना सिखाएंगे। सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? भाई 10th क्लास में सेंट्रोइड होता था एक, हमने 10th में पढ़ा था, वैसे भी इंडिया जुगाड़ पर ही टिका है, यस, पढ़ा था ना? तो सुनो, एक है वर्टेक्स ए, फॉर्मूला भूल गए कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे फॉर्मूला। ये है x1, ये है y1, ये है z1, फिर आया x2, फिर आया y2, फिर आया z2, देन आया x3, उसके बाद y3, नेक्स्ट में आया z3, तीनों आ गए। और अगर बात करी जाए सेंट्रोइड की, सेंट्रोइड क्या होता है? सबसे पहले प्यारे प्यारे बच्चों, सेंट्रोइड क्या होता है उससे समझो। ए वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। ए वर्टेक्स से बीसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, कर दिया। बी वर्टेक्स से एसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, कर दिया। ठीक है, सी वर्टेक्स से AB के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, कर दिया। क्या ये तीनों के तीनों किसी एक पॉइंट पर मिले जाके? क्या ये सभी एक जगह मिले? इसे बोलते हैं सेंट्रोइड। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये बताओ कि अगर आपसे कोई पूछे सेंट्रोइड क्या होता है, तो हम ये बताएंगे कि ये होता है मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल काम होता है भाई, बच्चे पूछ रहे मीडियन का कोई काम होता है? यही तो काम है भाई, मीडियन का ही तो इंटरसेक्शन है। पहली मीडियन है एपी, दूसरी मीडियन है बीक्यू, तीसरी मीडियन है सीआर। तो मीडियन जहां मिलती है उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रोइड। मीडियन से आता है, ठीक है बच्चों, मीडियन से आता है ये। अच्छा और बता दूं दो चार चीजें आपको? भाई एक दो चीजें और बता दूं आपको, कहो तो? हाँ, रुद्र रुद्र पूछ रहे हैं भाई, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। भाई रुद्र पूछ रहे हैं, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। रुद्र ने एक ऐसा शब्द बोल दिया है कि अब बताना बनता है। रुद्र ये कह रहे हैं सर ऑर्थो सेंटर भी यही होता है क्या? ऑर्थो सेंटर वगैरह, ऑर्थो सेंटर वगैरह बता दो। सबसे पहले हम आपको बच्चों सिखाएंगे, 10th में ओमिट रहा होगा, मे बी, मुझे बेटा 10th का आइडिया नहीं है। सबसे पहले हम बताएंगे सरकम सेंटर, फिर हम बताएंगे इन, स्पेलिंग गलत लिखी। फिर हम बताएंगे इन सेंटर, फिर हम बताएंगे इन सेंटर के बाद क्या बताऊं ऑर्थो सेंटर। आज की क्लास इसमें निकल जाएगी। फिर हम बताएंगे एक्स सेंटर। और कुछ रह गया? बहुत है ना, बहुत बढ़िया रहेगा सबके लिए। हाँ भाई, नोट करते रहना ध्यान ध्यान से। सबसे पहले चर्चा चलेगी हमारी सरकम सेंटर की। सरकम सेंटर क्या होता है बच्चों, उसे सुनो। सरकम सेंटर अगर आप निकालना चाहते हैं,
तो आप बीसी का तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो। रुको, इसे हटाओ, कलर चेंज करो। तो सबसे पहले तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा, AB का करा, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी, और AC का करा। जहां ये मिला, दिस इज नोन एज सरकम सेंटर। पहले तो ये बताओ, क्या ये बात आपने नोट करी, सरकम सेंटर किससे आता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। नोट कर लो अपने रजिस्टर में, भाई अपने रजिस्टर में नोट कर लो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से आपको क्या मिलता है? सरकम सेंटर मिलता है। इज दिस ओके? आई रिपीट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये CA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जहां ये समझ में आ, जहां ये मिल गए उसे बोलेंगे सरकम सेंटर। क्या ये क्लियर है? जल्दी बोलो, यस नो यस। जल्दी भागो भागो भागो, तेजी से भागो, शुरू हो गया खेल, 1 2 3 भागो। अरे यस नो यस नो यस नो यस, भागो तेजी से, खत्म करो खत्म करो। ओ 3 बच्चे, जल्दी से करो। अरे सो गए ये 3 बच्चे क्या? 2 बच्चे अभी भी सो रहे। चलो 9 वाला बच्चा कोई नहीं आया, बहुत बढ़िया। अच्छा, सरकम सेंटर, क्या तुम्हें सेंटर से सर्कल के सेंटर की फील आती है कि नहीं आती? ऑनेस्टली बताओ। तो सेंटर मतलब सर्कल का सेंटर होता है ना, बताओ फील आ रही है कि नहीं आ रही? सरकम सेंटर फील आ रही है? अच्छा नहीं आ रही भाई, एक बच्चा कह रहे मुझे कोई फील नहीं आ रही, 3 बच्चे कह रहे कोई फील नहीं आ रही हमें, बिना मतलब आप फील दिलवा रहे हो जबरदस्ती, हमें कोई फील नहीं आ रही। भाई ये बताओ, 3 बच्चे बताओ कौन कौन है? नाम बता दूंगा ढूंढ के नेट से पहले में फिर। तो बताओ भी, हाँ हमें फील नहीं आई, बोलो जल्दी से। अच्छा ठीक है, ओके। एक और बताओ, ठीक है, ओके भाई साहब अभी बताते हैं, फील दिलवाते हैं आपको। मुझे भी नहीं आ रही, बस ऐसे ही यस कर दिया ठीक है, सही है, अच्छी बात है, बताओ भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं। सुनो अब जरा, ये ओके, फील लो फील लो फील लो, ये तीनों इक्वल होंगे, ये तीनों इक्वल होंगे। बताऊं कैसे? मानते हो ये तीनों इक्वल होंगे? पहले तो ये बताओ भाई, क्या आपको लगता है ये तीनों इक्वल होंगे? ये तीनों इक्वल होंगे। क्यों? क्यों? अच्छा ये बताओ, किस किस को लगता है इक्वल होंगे? भाई किसी को, कोई ऐसा है जिसे पता ना चल रहा हो, जिसे समझ में नहीं आया कि क्यों इक्वल होंगे, नो कर दो। ठीक है, बताओ बताओ बताओ, चारों नाम लिख दो, एक का पता चल गया। अनंत रेडियस बाद में बने, पर क्यों बने? हाँ, ठीक है, ओके 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 ओके। चलो मैं बताता हूँ, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। अब बच्चे के सर आप ही की आवाज सुन रहे हो, किसकी आवाज सुन रहे हैं हम लोग? देखो ध्यान से सुनना, बड़ी बात बता रहे हैं आज। क्या ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है? लगभग लगभग है कि नहीं है बताओ, है कि नहीं? इसके जस्ट ऊपर वाला भी इक्वल ही होगा कि नहीं? ये लो ये लो ये लो, ये भी इक्वल होगा कि नहीं? ये भी इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे कि नहीं? क्या ये परपेंडिकुलर है या नहीं? क्या ये बाइसेक्टर है या नहीं? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट होंगे वो ए और बी से इक्वल होंगे, होंगे। ये सारे पॉइंट ए और बी से इक्वल है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। अब ये पॉइंट बी और सी से इक्वल है। ओ ये क्या हुआ, ये तो मजेदार काम हो गया। अब ये पॉइंट तो, ये ब्लैक वाला पॉइंट तो
जितना बी से है उतना ही सी से है, उतना ही ए से है, हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। ये पॉइंट जितना बी से है उतना ही सी से है, और अगर ए बी के हिसाब से देखें जितना बी से है उतना ही ए से है, तो ये तो तीनों से इक्वल हो गया ना। यही बात तो हम कह रहे थे भाई, यही बात तो हम कह रहे थे। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे बताओ? कह रहे थे ना। इसका मतलब ये पॉइंट सी तीनों से इक्वल है। हाँ, इसका मतलब एक और भी है। ओ, ये मतलब भी हो सकता है। ये क्या मतलब हुआ? भाई एक सर्कल बनाया, तीनों वर्टिसेस से जा रहा है कि नहीं जा रहा? बताओ बताओ बताओ। क्या ये तीनों वर्टिसेस से जा रहा है? तो सरकम सेंटर उस सर्कल का सेंटर होता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को सरकम स्क्राइब करता है। सरकम स्क्राइब का मतलब होता है बाहर से टच करता है। सरकम स्क्राइब, बाहर 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 से निकल गया। समझ में आई बात या नहीं आई? रेडियस है तीनों। कौन कौन रेडियस हुए? इसे बोलते हैं हम पी, बोल देते हैं पी। भाई जितना पी ए है उतना ही पी बी है, उतना ही पी सी है। ठीक है। और ये हो गई रेडियस, पी हो गया सरकम सेंटर, और बाहर वाले को बोलते हैं सरकम सर्कल। अ सर्कल विच इज circumscribing the triangle and passing through the vertices, all three vertices of the triangle is known as। इन सब सेंटर्स में कुछ कॉमन है? हाँ है, बताया नहीं था एक बार, ओएनजीसी भूल गए अनंत? बताया था ना भाई, भूल गए एक बार, चलो छोड़ो। ये हो गया। अगला सुनो, इन सेंटर बताऊं? भाई इन सेंटर बता देते हैं आपको। तो क्वेश्चन ये है मेरा बच्चों, सरकम सेंटर किससे बनता है? तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। कोई भी पूछे दुनिया में सरकम सेंटर किससे बनता है, आप बोलोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स से। आपसे कोई पूछता है सेंट्रोइड किससे बनता है, तो क्या बताओगे? मीडियन से। अरे राजनंदन बहुत उतावले हो रहे हो, बावले ज्यादा हो के उतावले ज्यादा हो, ये बताओ। इन सेंटर पे आएंगे अभी, पहले ये बताओ मीडियन क्लियर हो गया, सेंट्रोइड क्लियर हो गया, सरकम सेंटर क्लियर हो गया सब बच्चों को? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, फटाफट, अब तो हो गया होगा। भाई क्या सभी बच्चों को मीडियन कैसे आता है पता चल गया? सरकम सेंटर कैसे आता है पता चल गया? कोई नो वाला बच्चा हमारे बीच अब मेरे विचार में नहीं है। अब आते हैं हम इन सेंटर पे, इन सेंटर की बात करते हैं। इन सेंटर इन सेंटर इन सेंटर, यस, इन सेंटर, अनंत सही कह रहे हो। इन सेंटर क्या होता है? ये तीनों एंगल दिख रहे हैं आपको वर्टिसिस के? भाई पहला बाइसेक्टर किसके करे थे? साइड्स के। अब की बार किसके कर दो? अब की बार कर दो एंगल्स के। बी का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है जी, जा रहा है। ए का एंगल बाइसेक्टर जा रहा है। सी का एंगल बाइसेक्टर जा रहा है। तो बन गया आपका, ये जो बना ना बना, ये जो बना, ये दिस इज इन सेंटर। इन सेंटर क्यों? अगर मैं सर्कल बनाऊंगा ना तो वो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा। बात तो सेम ही, अरे एंगल बाइसेक्टर अलग होता है दुशासन, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग होता है। तीनों बात सेम नहीं है भाई। इसमें एंगल इक्वल है, उसमें
साइड्स इक्वल है, अंतर है ना भाई। आपने एंगल का आधा आधा करा, एक अलग बात है, आपने साइड का आधा आधा करा, अलग बात है। फिर इससे जो सर्कल बनेगा वो अंदर बनेगा, उससे जो सर्कल बनेगा वो बाहर बनेगा। तो ये बोलते हैं हम इन सेंटर। इन सेंटर किससे आता है, बस ये बताओ आप लोग, ये याद रखो। इन सेंटर किससे आता है, किससे आता है इन सेंटर, बताओ जल्दी से। ठीक है अभिषेक, दृष्टि, शाबाश, रुद्र वगैरह सब बढ़िया, बहुत बढ़िया ये सही है। कोमल कहते हैं इनस्क्राइब करते, परपेंडिकुलर नहीं, भूमिका गलत बता रहे हो बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से नहीं आता, इन सेंटर आता है एंगल बाइसेक्टर से। इन सेंटर आता है एंगल बाइसेक्टर से। सरकम सेंटर आता है, अच्छा बाई मिस्टेक, सरकम सेंटर आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। सेंट्रॉइड आता है मीडियन से। ठीक है, ये हो गए क्लियर। एक फोटो खींच लो इनकी, एक और रह गया, उसे ही बता देते हैं चलो। ये तीन तरह के ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, तीन ही होते हैं ना। राइट हो गया, एक्यूट हो गया और ऑब्ट्यूस हो गया। राइट, एक्यूट और ऑब्ट्यूस। अब हम ऑर्थो सेंटर की बात करें। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर की बात की जाए। ऑर्थो सेंटर में क्या होता है सुनिएगा बड़े प्रेम के साथ, पर टेक्स्ट तो लिख दें हम। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ए से परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। जब सरकम सेंटर हमने बनाया था बच्चों, तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था। अभी हम क्या ले रहे हैं सिर्फ, अभी हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ सिर्फ परपेंडिकुलर ले रहे हैं। एक बी से परपेंडिकुलर लिया, एक सी से परपेंडिकुलर, जहां ये मिल गए उसे बोल दिया ऑर्थो सेंटर। एल्टीट्यूड ले लिए, परपेंडिकुलर ले लिया, बिल्कुल सही बात है, राइट एंगल ले लिया। तो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड बेटर वर्ड है। तो परपेंडिकुलर से या एल्टीट्यूड से जो आया, इसे बोलेंगे हम ऑर्थो सेंटर। ठीक है, एल्टीट्यूड, हाइट बोल दो, बट हाइट थोड़ा अलग डायमेंशन से लिख दी। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन मजेदार है, अगला क्वेश्चन मजेदार है। आपने ऐसे परपेंडिकुलर डाले, कहाँ डालू परपेंडिकुलर, भाई यहाँ तो डल नहीं सकता। अरे मेरे लाल देखो जरा, ये दिख रही है साइड आपको घूमती हुई, भाई परपेंडिकुलर इधर तो डल ही नहीं सकता। यहाँ डालोगे परपेंडिकुलर माना जाएगा क्या कहीं पे भी, भाई बी सी में कहीं पे भी नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करो, बी सी को बढ़ा लो, लेकिन डालो परपेंडिकुलर ही। समझ में आई बात, तो बीसी को बढ़ा लो, बढ़ा लिया। ऑर्थो सेंटर तो बता रहा हूँ बेटा, अभी खत्म का हुआ है, ऑर्थो सेंटर चल रहा है, मान्य, वेरी गुड बेटा। तो अगर ट्राइंगल ऑप्ट्यूज है, अगर ट्राइंगल ऑप्ट्यूज है तो साइड को बढ़ा लो। जैसे बीसी पे नहीं आ रहा था ए से, तो बीसी को एक्सटेंड कर लिया। अब देखो भाई, ये आपका परपेंडिकुलर बीसी पे ही माना जाएगा ना,
एक्सटेंडेड बीसी पे माना जाएगा। ये समझ में आई बात? नहीं आई? जल्दी बताओ। लो चलो अब बताओ। अच्छा जी, अब बी से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, डाल दिया। कलर चेंज करो सर। बी से परपेंडिकुलर डाला, डाल दिया। सी से परपेंडिकुलर डालना है, बताओ सी से परपेंडिकुलर किस पे डालेंगे? भाई सी से परपेंडिकुलर किस पे डालोगे? ए बी पे डालोगे ना। ए बी पे तो आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। भाई ए बी पे तो आ ही नहीं रहा। सी से परपेंडिकुलर ए बी पे डालना है, ए बी पे तो कहीं भी परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर बनेगा क्या? क्या ये परपेंडिकुलर है? नो। क्या ये परपेंडिकुलर है? नो। क्या ये परपेंडिकुलर? नो 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 नो, कहीं नहीं है। तो इसे बाहर निकाल लो ऐसे। कैसे? बताता हूँ कैसे। आप ए बी को बढ़ा लो। अब देखो ये परपेंडिकुलर है या नहीं। ए बी को एक्सटेंड कर लो। अगर आपको साइड पर परपेंडिकुलर नहीं मिल रहा तो साइड को बढ़ा लो। भाई साइड पर परपेंडिकुलर नहीं मिल रहा तो साइड को बढ़ा लो। कुछ चीज समझ में आ गई बात बेटा? नहीं आई? बताओ जल्दी से। भाई क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ, खूब बढ़ा लिया लो हमने तो। लो और इसे भी बढ़ा लिया। ओ बीस, ये देख रहे बी वाला परपेंडिकुलर ये भी इतनी दूर है। भाई तू भी आ जा। क्या ये तीनों एक ही जगह मिले कि नहीं मिले? ध्यान से देखते हैं, चलो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। ये बी वाला परपेंडिकुलर, ये सी वाला परपेंडिकुलर, ये ए वाला परपेंडिकुलर मिलके कहाँ पहुंच गए? तीनों एक जगह पहुंचे कि नहीं पहुंचे? भाई देखो ये परपेंडिकुलर ही है ना, ये परपेंडिकुलर ही है ना, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तीनों एक ही जगह मिल रहे जाके। तो हम इसे बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। आपका ऊंचा नीचा हो गया, वो थोड़ा सा बेटा हो जाता है पेन चलाने में, रजिस्टर में थोड़ा अच्छे से बन नहीं पाता। बट आप देखो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? भाई ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बाद में मत कहना सर ने बताया नहीं था। बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। भाई बेइज्जती नाक कटवाओगे तुम मेरी? ये बताओ, बेइज्जतियां कराओगे इज्जत बढ़ाओगे? अरे सब बताएंगे अनंत, तुम और भागे भागा, अभी तो राइट एंगल वाला ही नहीं हुआ। इसका यूज है, इसका यूज बहुत है बेटा, हिला देगा ये। चलो अगला देखो, अगला देखो अगला। अब बी से परपेंडिकुलर डाला मैंने, डाल दिया। यहाँ डालू, यहाँ ये यहाँ रुकू? भाई ये परपेंडिकुलर माना जाएगा क्या? बताओ क्या ये परपेंडिकुलर है? ये जब कहोगे ना मैं तब रुकूंगा। ये ओ ओ ओके ओके ओके, रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया भाई रुक गया, बच्चे ने कह दिया रुक रुक गया। परपेंडिकुलर आ गया। अब ये बताओ मैंने ये परपेंडिकुलर किससे बनाया? बी से बनाया। ए से बनाया, ए से। ए से परपेंडिकुलर किस पे डालना है? भाई ए से परपेंडिकुलर किस पे डालना है? बीसी पे। तो फिर से बताओ बीसी पे डालते हैं। ये है, बताओ ये है। रुकू रुकू चलू, जब कहोगे तब रुकूंगा। हाँ ओके 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 ओके। अभी का अरे पुजीत कह रहा रुक जाओ, यहाँ पे कैसे 90 डिग्री बन गया? भाई क्या ये परपेंडिकुलर लग रहा है आपको? राजनंदन मेरा प्यारा बच्चा देखो, ये है, ये बीसी का परपेंडिकुलर पहले से ही 90 डिग्री दे रखा है जब, तो वो परपेंडिकुलर ही तो बना हुआ है। भाई वो पहले से ही परपेंडिकुलर दे रखा है। रुक गया। सी से डालो, ये भी परपेंडिकुलर ही दे रखा है। तीनों कहाँ मिले? भाई तीनों कहाँ मिले जाके? बी पे मिले, तो बी ही हमारा क्या है? बी हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां 90 डिग्री होता है वही ऑर्थो सेंटर होता है।
क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? भाई आप बताओ, अब तो हो गया क्लियर कि नहीं हुआ? ऑर्थो सेंटर किससे बनता है? एल्टीट्यूड से बनता है। और तीनों ट्राइंगल में एक्यूट में अंदर होता है, ऑब्ट्यूस में बाहर होता है, और राइट में ऑन द ट्राइंगल होता है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। भाई मेहनत सफल हो गई आज की तो, बढ़िया चीज सीख ली। अब आते हैं सेंट्रोइड बनाते हैं। अब सेंट्रोइड भूल गए होंगे इतनी देर में, है ना? ये भी तो दिक्कत है, कितना पढ़े बच्चा भाई। एक चीज सीखता है दूसरी का है, दूसरी सीखता है तीसरी आ जाती है, पिछली साफ हो जाती है। एक्स सेंटर, अबे यार एक्स सेंटर भी सीखना है। इसमें काम नहीं आएगा बैच में ऐसा कभी भी। एक्स सेंटर बता तो मैं दूंगा, वहां बता देंगे, फिर वहीं बता देंगे। मौज हो गई आज, मौज तो फूल आ रही है बेटा, ये बात सही कही राजनंदन ने, मौज हो गई। अब एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ए बी और सी, और हमें निकालना है बच्चों इसका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है उसे सीखो। ए से मिड पॉइंट को ज्वाइन करा बीसी के, बी से ज्वाइन करा एसी के, सी से ज्वाइन करा एबी के। ठीक है, तीनों को ज्वाइन कर दिया। ये आ गया मेरे पास पी, ये आ गया क्यू, ये आ गया आर। तो मीडियन है, ये मीडियन है। मीडियन का मतलब मिड पॉइंट वाली बात। ध्यान से सुनना भी, ध्यान से। और आपको याद हो 10th क्लास में, मीडियन डिवाइड्स themselves in ratio 2:1, ऐसा होता था भाई, ऐसा होता था। मीडियन एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती है, और वर्टेक्स की साइड वाला पार्ट बड़ा होता है, साइड वाला छोटा होता है। वर्टेक्स वाला देखो बी से है ना, तो बी वाला बड़ा है पार्ट, ये छोटा। सी वाला पार्ट बड़ा, साइड वाला आर वाला छोटा। ये बात क्लियर है कि नहीं है? बताओ 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 भाई, बताओ क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ ना, तो बेटा शाबाश इसके लिए। चलो पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे पी पॉइंट मिल जाए, फिर मैं चाहूंगा कि मुझे क्यू पॉइंट मिल जाए, फिर मैं चाहूंगा कि मुझे आर पॉइंट मिल जाए। आप ये बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, क्या पी मिड पॉइंट है किस किस का? बी का और सी का। क्या पी बी और सी का मिड पॉइंट है हमारा? क्या पी बी और सी का मिड पॉइंट है ना? भाई पी जो है आपका बी और सी का मिड पॉइंट है। ओ, इनके कोऑर्डिनेट तो लिखे ही नहीं, क्वेश्चन में दे रखे हैं हमें, x1 y1 z1। बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2। सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 और z3। पी, पी के क्या होंगे? x2 x3 अपॉन 2। y को देखें तो y2 प्लस y3। मिड पॉइंट फॉर्मूला था 10th में, भाई 10th में फॉर्मूला था। अच्छा क्यू के क्या होंगे? क्यू के x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2, z1 प्लस z3 अपॉन 2। आर के क्या होंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बता दो जल्दी से। अरे बताओ किसको दिक्कत है अभी? किसको दिक्कत है बताओ जल्दी से। और दिक्कत बताओ क्या है, जल्दी बताओ जल्दी से। नाम बताओ, वरना मानी नहीं जाएगी कोई बात। वरना नाम मैं ढूंढ के बताऊं अभी। जल्दी जल्दी बताओ, 9 वाले बच्चे कौन है?
भाई डरते क्यों हो तुम लोग? नो लिखा है तो डर क्यों रहे हो? बता दो ना क्या हो गया। चलो नाम ढूंढ के बताता हूँ, बेइज्जती होगी फिर देख लेना। फिर खुलेआम सामूहिक रूप से बेइज्जती की जाएगी। एक बच्चा और बोलो। दो बच्चों ने बता दिया बाई मिस्टेक हुआ है। चलो ठीक है। सर ये मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करिए, बिल्कुल मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करा है बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करा है। आप देखो ना, पी की बात करो, किस किस का मिड पॉइंट है ये? बी और सी का। तो बी से क्या आएगा? x2, सी से क्या आएगा? x3 अपॉन में 2 आ गया। समझ में आई बात? नहीं आई बेटा? बताओ जल्दी से आगे, किसी को दिक्कत है अभी बता दो। भाई दिक्कत है तो अभी बता दो। नो प्रॉब्लम, चलो जी। अब सुनो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो तुम्हें एक नई चीज दिखाते हैं आज। ये कुछ चेंज हुआ क्या? भाई कुछ चेंज हुआ क्या? ये सब सेम है? कुछ जज्बातों में चेंज हुआ? करवाते तुम्हारे जज्बातों में चेंज। अब हुआ चेंज? जज्बातों में चेंज हो रहा है कुछ? खेल अदल बदल हो रहा है? चलो ठीक है, बस वही चेक कर रहे थे। फिल्म में तो आगे पीछे हो जाता है ना, तो राइट लेफ्ट हो रहा है बेटा। अक्षत राइट लेफ्ट हो रहा है। मैं रोटेट हो रहा हूँ? मैं क्यों रोटेट हो रहा हूँ? कैमरा रोटेट हो रहा है। मैं मूव कर रहा हूँ। चलो यहाँ आ जाओ भाई, सुनो काम की बात पे आ जाओ। भाई बहुत काम की बात है, यहाँ आ जाओ जल्दी से। ध्यान से सुनना। मैं ए और पी, मैं सीन को रिक्रिएट कर रहा हूँ, और ये है मेरे पास जी। क्या आपके पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं? बताओ, क्या आपके पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं? x1 y1 और z1। ठीक है, यहाँ तक एग्री है सारे सारे बच्चे? भाई यहाँ तक एग्री है? क्या आपके पास पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं? देखो 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 देखो, सारे बच्चे देखो, जल्दी से देखो। ठीक है, और एजी और जीपी का रेशियो पता है भाई? बताओ, क्या एजी और जीपी का रेशियो पता है सबको? क्योंकि मीडियन एक दूसरे को किस में डिवाइड करती है? भाई मीडियन एक दूसरे को किस में डिवाइड करती है? बताओ, मीडियन एक दूसरे को किस में डिवाइड करती है? 2:1 में करती है, सही है बिल्कुल। अब मैं चाहता हूं कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे हिम्मत दे कि मैं जी को निकाल पाऊं। मुझे हिम्मत दे कि मैं जी को निकाल पाऊं। मुझे जी निकालना है। भाई मुझे जी निकालना है। तो क्या मैं सेक्शनल फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ? ओह, क्या बना दिया। 2 जाएगा इधर, 1 आएगा इधर। तो मैं x निकालना चाह रहा हूं पहले। हम x निकालेंगे, हम y भी निकालेंगे, हम z भी निकालेंगे। x निकालो, x निकालो, x निकालो, x निकालो। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई x1 में हुई, और 2 की मल्टीप्लाई x2 प्लस x3 अपॉन 2 में हुई। नीचे आ गया रेशियो 1+2। और 2 से गया 2, तो कितना आ गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3।
जिसकी समझ में ना आया वो बताओ अपनी समस्या जल्दी से। समझ में आ गया? यस नो, यस नो, नो नो नो। कौन है? बताओ बताओ बताओ। कौन है ये बालक? कौन है ये बालक? बालक अपना नाम बताए या हम उसका नाम ढूंढ के निकालें? टू से मल्टीप्लाई क्यों किया? ओके, डन, बिल्कुल बताएंगे भाई साहब। भाई टू की मल्टीप्लाई इधर होगी और वन की मल्टीप्लाई इधर होगी। ये लास्ट वाला फॉर्मूला ही तो है। हाँ लास्ट वाला ही है, बस यहाँ पे हमने जेड और ले लिया। शर्मा जी बात समझ में आई कि नहीं आई? शर्मा जी, शर्माओ मत बिल्कुल भी। टू की मल्टीप्लाई क्यों ही पता चल गया। ठीक है, अब वाई निकालो। भाई वाई की बात कर रहे हैं तो वन आएगा वाई वन के साथ, टू आएगा, मान्य अभी बताते हैं बेटा। ठीक है, अपॉन में आएगा वन प्लस टू। ऐसे ही जेड की बात आएगी, वन आएगा जेड वन के साथ। ये तो इजी है। हाँ इजी तो सारे ही है बेटा। भाई आप ही को तो मुश्किल लगते हैं, मेरे को तो सारे इजी लगते हैं ये। मैं तो कहता हूँ ये बहुत इजी है। बिल्कुल लड्डू है ये लड्डू है, हलवा है सारे क्वेश्चन। इन्हें खाना है बस आपको। खाओ, खा जाओ इनको, चबा जाओ इनको, खत्म कर दो इनको। लास्ट ईयर एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकाला था। क्या निकाला था एरिया ऑफ ट्राइंगल से? मुझे नहीं लगता एरिया ऑफ ट्राइंगल से आपने कोऑर्डिनेट निकाले होंगे। यही मेथड यूज करा होगा, मेरे को तो ऐसा याद आता है। नहीं ऐसा मुझे विश्वास नहीं हो रहा कुछ। मैं श्योर नहीं हूँ वैसे। 99% मेरे ख्याल से तो यही मेथड यूज कर रहा हूँ। एरिया से कैसे निकालोगे बेटा आप? कोऑर्डिनेट टीम कैसे निकालोगे? अरे मुझे पिक सेंड करना है बेटा उसकी। ज्योमेट्री इज मोस्ट स्कोरिंग इन मैथ्स। अच्छा, ज्ञान की बातें हो रही है तो ज्ञान की बातें बताते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया बढ़िया। विच व्हाट इज स्कोरिंग, नॉट स्कोरिंग, हमें ना पता। हमें नहीं पता ऐसा कुछ भी। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। यस, आई एग्री। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, किसी को अलजेब्रा पसंद है, किसी को ट्रिगो पसंद है। सर ये मैंने आर्किटेक्चर वगैरह में ही यूज होता होगा आगे जाके। अरे ये तो इतना यूज होगा, तुम कहोगे इसके बिना हमारी जिंदगी कैसे चल रही है। रोड पे चलते चलते लोगों को देख के बोलोगे इस बेचारे को तो ये आता ही नहीं सेक्शन फॉर्मूला, इसका काम कैसे चलता होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात भाई यहाँ तक? सबको ओके है? याद बहुत करना पड़ता है, याद तो। इसका लाइफ में क्या यूज है भाई? सबसे पहला यूज तो ये है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा आगे, ट्वेल्थ में आ जाओगे अगर तुम ये करोगे तो। मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा यूज है। क्या पास हो जाओगे? ये क्या ये यूज आप लाइफ में ही है? भाई पास होना लाइफ में जरूरी है कि नहीं है? अब पास कराने में ये हेल्प करेगा, इसमें कोई डाउट? तो फिर बताओ क्या ये जरूरी है कि नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, अगर सिर्फ पास होने के लिए है तो इससे अच्छा कुछ और डिटेल में पढ़ लें। हैं? अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरूरी है ऐसा बोल दे। चलो सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो। ध्यान से सुनना। ये मुश्किल हो सकता है आपके लिए, हो सकता है, नॉट श्योर। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि टेंथ के बच्चे हो अभी तो, भोले भाले नादान से, तुम्हें ये शायद मुश्किल लगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहते हैं वाई जेड प्लेन है हमारे पास एक। प्लेन मतलब सरफेस, सरफेस मतलब पेपर, पेपर की तरह सोचो। प्लेन बोले जब भी सोचो पेपर है। ये ऐसा सोचो, ऐसे। ये देखो ये प्लेन की तरह है ना? प्लेन लग रहा है? प्लेन लग रहा है ना, ऐसे ही जैसा बनाया है हमने।
ठीक है, तो ये वाई जेड प्लेन। और एज पर क्वेश्चन कहते हैं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है वो, एक पॉइंट, एक और पॉइंट। सही लग रहा है ना फोटो? मुझे तो सही लग रहा है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, बी है हमारे पास 6, 10। अनंत यस, कर दो। क्या लिख दिया ये? ए क्या है? ए है 4, 8 और 10। और ये लाइन, आप ये सोचो, ये लाइन देखो, ये लाइन चली चली चली, तुम्हारी स्क्रीन भी एक प्लेन है, ये चली 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 चली, और जब ये तुम्हारे ऊपर आएगी, ये पॉइंट बनाएगी कि नहीं? क्या ये पॉइंट बनाएगी कि नहीं? ये लो, बन गया पॉइंट। ये पॉइंट बनाएगी ना, यहाँ बन गया ये पॉइंट, बन गया ना ये पॉइंट। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे? एक्स वाई जेड ही होंगे। रेशो क्या लोगे बताओ? 1:k ले लें? भाई 1:k ले सकते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो इसका। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो k की मल्टीप्लाई 4 में होगी, और 1 की मल्टीप्लाई 6 में होगी। अपॉन में क्या आएगा? ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। और आप बताओ वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है? शाबाश रोज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉल्व करें? के की वैल्यू आ गई -3/2। के आ गया भाई, के आ गया। ठीक, अगर कभी के नेगेटिव आता है, एमएन से क्यों नहीं करते हम ये क्वेश्चन? भाई बच्चे पूछ रहे हैं एमएन से क्यों नहीं करते। बेटा मुझे एक बात बताओ आप, बहुत समय पहले की बात है, 6 क्लास, एक क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिले, और एक आपको मिल गया ये। मैं कह रहा हूँ आप बताओ कौन सा करोगे, बताओ कौन सा करोगे आप? क्रिश तुम बताओ बेटा। अब आप मुझसे अगर ये कहने लगो, सर सेकंड क्यों नहीं कर रहा मैं, आप ही बताओ सेकंड क्यों नहीं कर रहे आप? भाई सेकंड में क्या दिक्कत है? आता तो सेकंड भी है ना आपको, भाई आता तो सेकंड भी है, फिर सेकंड क्यों नहीं करना चाह रहे? ऑब्वियसली खुद बता देना, लेंदी है। भाई 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हमेशा लेंदी होगा, सिंगल वेरिएबल से टाइम कंज्यूमिंग होगा। भाई सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन आसान होता है डबल वेरिएबल के क्वेश्चन के कंपैरिजन में, इसलिए हम लोग नहीं करते। ठीक है, के की वैल्यू आ गई। अब काम की बात सुन लो जाते जाते, अगर के नेगेटिव आता है तो इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है। कैसा डिवीजन हुआ है बच्चों? अगर कभी के नेगेटिव आ जाए तो एक तो होता था इंटरनल डिवीजन, और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन कब आता है? अगर के की वैल्यू कभी नेगेटिव आ जाए तो समझ जाओ एक्सटर्नल डिवीजन है बस। अब आपने रेशियो क्या माना था? रेशियो माना था आपने 1:के, जो बन गया 1:3/2, जिसे हम लिखेंगे 2:3। लेकिन साथ में ये भी लिखोगे बच्चों, एक्सटर्नली, जिसका फॉर्मूला माइनस में होता है, हाँ वही वाला जिसका फॉर्मूला माइनस में होता है ना, mx2 - nx1।
ये वो वाला आया है। अगर के नेगेटिव आया तो आप लिखोगे एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है। रेशो बोला है ना उन्होंने, ये देखो रेशो निकालो, रेशो निकाल दिया। देखिए साथ में ये भी लिखना पड़ेगा एक्सटर्नली रेशो हुआ है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव आता है तो बोलो इंटरनल डिवीजन, नॉर्मल डिवाइड हुआ, बस। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? जल्दी से बता दो। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बस भाई, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बस टेस्ट बेटा उसमें डिटेल दी हुई है, सुबह से लेके शाम तक कर लो। अनंत जो आप पूछ रहे हो वो ऑक्टेंट नहीं माना जाएगा, वैसे से प्लस 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 वाला फर्स्ट ही मानेंगे। और वो वाई जेड प्लेन में है क्वेश्चन आपका, जो पॉइंट है ऑक्टेंट की बजाय वो प्लेन में है, प्लेन में, वाई जेड प्लेन। आपको बताया था एक्स एक्सिस पे होना है तो कैसा होता है, प्लेन में होता है तो कैसा होता है, ठीक है। तो सभी बच्चों को बाय बेटा, बस इतना ही करना है आज के लिए। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना अगले दिन बातें चाहे जितनी, ठीक है। चलो ओके ओके बेटा, ओके ओके ओके।